से हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ दे। आज से हम सिर्फ और सिर्फ रिमझिम कश्यप है, कीर्तन कश्यप की पत्नी और मंदिरा कश्यप की बहू। ठीक है, तूने जो कुछ भी कहा सब मान लिया। तो ये तेरा आज से मनोरमा शर्मा की भी सिर्फ एक बेटी है, शक्ति। वैसे खबर न हो तो कह दूं, माँ एक रिश्ता नहीं होता, रिश्ते का बीज होता है। दुनिया में ना माँ बच्चे के रिश्ते पे कभी कोई सवाल उठाया नहीं जाता, क्योंकि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, इसमें कभी कोई स्वार्थ नहीं होता। पता है, किसी भी रिश्ते को शुरू करने से पहले ना ये रिश्ता आता है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तभी उसका रिश्ता किसी के भी साथ बनता है, चाहे बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, पिता के साथ हो, या फिर सास के साथ हो। यही एक रिश्ता है जिससे दुनिया के सारे रिश्ते बराबरी करना चाहते हैं। जब कोई दोस्त ना अच्छे से ख्याल रखता है ना, तो कहते हैं ये माँ की तरह रक्षा कर रहा है। जब बहन प्यार करती है ना, तो कहते हैं माँ की तरह दुलार कर रही है। और आज तूने इस रिश्ते को गाली दी, अपनी माँ को गाली दी। तूने इस माँ के साथ अपना रिश्ता तोड़ा है ना रिमझिम, तो आज मैं मनोरमा पंडिताइन, तेरी माँ तुझे श्राप देती है। नहीं। ऐसा मत बोलिएगा। एक माँ अपने बच्चे को श्राप कैसे दे सकती है? अरे दी को तो पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही है, लेकिन आप तो अपना आपा मत खोइए। एक माँ का श्राप ना पत्थर तक पिघला देता है, और यहाँ तो बस जरा सा राह भटका हुआ एक इंसान है जो आपकी बेटी है। कभी ना कभी तो वो समझ जाएंगे कि ये सब गलत है। अभी आपने कहा ना कि एक माँ बच्चे का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, तो नहीं टूटेगा। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये रिश्ता भोलेनाथ ने बनाया। मंदिरा कश्यप, तूने आज एक माँ बेटी के बीच में दरार डालने की कोशिश की है। मैं अपनी बेटी को तो बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। एक माँ ना चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसे दूसरी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहिए।
तू भी एक बेटी की माँ है ना, तो आज मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। तेरी बेटी वो सब दर्द, सब दुख झेलेगी जो तूने मेरी बेटियों को देने की कोशिश की है। तेरे हर पाप की सजा तेरी बेटी भुगतेगी। चाची जी ने तेरी बेटी ही तेरा घमंड तोड़ेगी, और याद रखना, वो तुझे कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। ये एक तड़पती मां की बद्दुआ है तुझे। वैसे तो मैंने आपको मेरी एक ही बेटी दी है, लेकिन आप मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखिएगा। मैं तो यहाँ होंगी नहीं, आप उनकी माँ और सास दोनों बन के उनका ख्याल रखिए। उनसे कोई भी भूल चूक हो तो माफ कर दीजिएगा। बस एक माँ की इतनी विनती है आपसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। आज से आपकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी हमारी। और रिमझिम ने जो कुछ भी कहा, उसका कहा दिल पे मत लीजिएगा। ना समझी में बस कह गई, और शक्ति है ना, भरोसा रखिए, सब संभाल लेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जैसी बेटी देने के लिए। जब तक शक्ति इस घर में कुछ बुरा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। अपना ख्याल रखना बेटा। शेरनी से ज्यादा डेंजरस कौन होता है पता है शक्ति? घायल शेरनी। तुमने और तुम्हारे अपनों ने मुझे एक बार नहीं, दो बार हाथ लगाया है शक्ति। अब मैं तुम्हें ऐसा चोट दूंगी ना कि तुम मरोगी नहीं, पर बार बार भगवान से प्रार्थना करोगी कि इससे अच्छा तो तुम्हें मौत आ जाता। एक और धमकी, धमकी नहीं, सच्चाई, सच्चाई। सुनो मेरी बात। जिस वक्त तुम्हारी चाची ने मुझे रोका ना, उस वक्त मैं तुम्हारे जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को बचाने जा रही थी। हाँ, एनीवे, अब नियति को कौन रोक सकता है ना? अब तक तो सब कुछ हो चुका होगा। बस उम्मीद है कि अगर हॉस्पिटल में हादसा हुआ है तो इलाज का वक्त मिलेगा, वरना क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कि जिस इंसान के इर्द गिर्द तुम्हारी पूरी दुनिया घूमती है ना, जिस इंसान से तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो, तुम्हारा डॉक्टर शिव,
जिस वक्त तुम्हारी चाची मुझ पर हाथ उठा रही थी, उस वक्त कोई और शिव पर वार करने की प्लानिंग कर रहा था। मैं तो बच गई, पर पता नहीं शिव। क्या किया आपने डॉक्टर शिव के साथ? शक्ति, इस वक्त ये सब सवालों के लिए कोई टाइम नहीं है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अगर बचा सकती हो तो जाओ, दौड़ो, भागो, बचा लो अपने शिव को, वरना ऐसा ना हो कि जब तक तुम वहां पहुंचो शिव का राम नाम सत्य हो जाए। डॉक्टर शिव आप कहाँ हैं? कहाँ हूँ मतलब हॉस्पिटल में हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन तुम कहाँ हो? शक्ति, आज भी क्लास बंक करने का इरादा है क्या? देखो शक्ति, घर के काम अपनी जगह होते हैं और पढ़ाई अपनी जगह। तुम ये सब नहीं कर सकती। डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज हमारी बात ना ध्यान से सुनिए। हेलो हेलो। खुद ही फोन किया और खुद ही काट दिया। The number you're trying to reach is switched off. अब फोन स्विच ऑफ है। ये लड़की बिना क्या करती है इसे भी नहीं पता, अपनी धुन में रहती है। बस थोड़ी देर और रुक जा शिव, फिर पीछे दादाजी की तरह तेरी भी फोटो टंग जाएगी। बट आई प्रॉमिस यू भाई, मैं रोज दिया जलाऊंगा, रोज हार चढ़ाऊंगा, रोज फूल लेके आऊंगा। I'll miss you, my भाई, I'll miss you. हे भोलेनाथ, ये तो फोन टूट गया। अब हम डॉक्टर शिव को कांटेक्ट कैसे करें? उन्हें कैसे बताएं कि उनकी जान खतरे में है? पता नहीं मंदिर आंटी ने क्या प्लान किया हुआ। डॉक्टर शिव तक पहुंचने से पहले हमें उन्हें आगाह करना होगा। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारे सुहाग की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। रुकिए, आपके पास फोन है क्या? दीजिए ना, हमारा फोन वहाँ टूट गया। जी भाभी। जल्दी। माफ कीजिएगा भाभी, मोबाइल तो घर पे ही रह गया। घर पे भूल गए? एक काम कीजिए, उतरिए। डमरू भैया जल्दी। भाभी आप कहाँ जा रही है? क्या काम है? हम कर देते हैं, बताइए। हम अभी आते हैं। ये जो काम है ना, ये हमें ही करना होगा। हेलमेट दीजिए। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे डॉक्टर शिव।
अगर ये मेटल डिटेक्टर में आया तो पकड़ा जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा कीर्तन। भाई चलना आगे, क्या सोच रहा है? गार्डन में टहलने आए हो क्या? अस्पताल है ये। अरे अरे भाई सोच क्या रहे हो? चलो। एक्सक्यूज मी, मैं पहले अंदर जा सकता हूँ? एक इमरजेंसी केस है, प्लीज। हाँ जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू। अरे चलो ना, वेट क्या कर रहे हो? चलिए। रुकिए। अरे मेरा स्टेथोस्कोप, ये देखो। आप ही बताइए, मैं यहाँ पे पेशेंट्स को देखूं या अपने ही हॉस्पिटल में सिक्योरिटी चेक कर रहा हूँ बार बार? ठीक है कीर्तन सर, सॉरी। बच गए। तुम्हारा शिकार इस तरफ है, जाओ। भोलेनाथ, अब आपको ही डॉक्टर शिव की ढाल बन के खड़े रहना है। मंदिरा आंटी के इस बुरे इरादे में उन्हें सफल मत होने देना। बस एक बार हम वहां पहुंच गए, उसके बाद हम सब संभाल लेंगे। लेकिन तब तक आपको हमारे डॉक्टर शिव की रक्षा करनी है। कहाँ गायब है ये लड़की? लगता है आज भी क्लास मिस करेगी। आज ना इसकी घर जाकर क्लास लूंगा। ऐसे थोड़ी ना डॉक्टर बनेगी है। अब शिव का गेम ओवर। शक्ति अब ये कहां से आ गई?